नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह। शेखावत बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से संबंधित संशोधन विधेयक किया पेश। राज्यसभा में नए सांसदों को दिलाई गई शपथ। संसद के मानसून सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में सार्थक चर्चा का किया आह्वान। कहा, तथ्य और तर्क से मजबूत होगी लोकतंत्र की आवाज। संसद की सकारात्मक भावना से विकास को मिलेगी नई ऊर्जा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनौ स्थित राष्ट्रपति भवन में मोल्दोवा की अपनी समकक्ष सैंडू के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार, एआई और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति। आर्थिक और तकनीकी साझेदारी मजबूत करने पर जोर। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का बड़ा कदम। राज्य सरकार ने विधानसभा में पेश किया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026। कहा, इससे कानून सभी नागरिकों के लिए होगा समान। अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर। तबरेज समेत ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी हमले। जवाब में बहरीन, कुवैत पर ईरान ने किए ड्रोन मिसाइल हमले। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि संसद का मानसून सत्र और देश में मानसून दोनों ही उत्पादक साबित होंगे। उन्होंने सभी सांसदों से सदन की कार्यवाही में पूरे मनोयोग से भाग लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण भारत के सामने बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि देश ईंधन के आयात पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद भारत ने 7.7% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि पिछले साल मानसून सत्र से ठीक पहले एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा और अभी कुछ ही दिन पहले एक युवा भारतीय स्टार्टअप ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि दुनिया के कुछ ही देशों में इस तरह के निजी उद्यम देखने को मिले हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में एक नई यात्रा शुरू की है। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। उनको तो बधाई है ही है, लेकिन ऐसी बातें जो हैं, जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है। विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत बनता जाता है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है,
इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता। जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर के आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट यानी तीसरा देश को समर्पित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है, वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें एक झलक है। और ऐसे में जब ये मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। लगातार नारेबाजी और विरोध के कारण
दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मुद्दे समेत कई विषयों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं इससे पहले केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। वहीं मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026, number 1 of 2026. विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। उन्होंने कहा, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती, तर्कों के साथ चर्चा करें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए अपने 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ये सदस्य थे नांदेड़ला भास्कर राव, ओमवती देवी, सुधांशु सील, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, सेवानिवृत्त केपी धनपालन और प्यारेलाल साखवार। सदन ने कतर के अमीर को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन लगातार व्यवधान की भेंट चढ़ा। विपक्ष के तीखे विरोध और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। राज्यसभा में बार बार व्यवधान के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 21 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को उच्च सदन के 9 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। जिन सदस्यों ने उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली वो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन शपथ लेने वाले सदस्यों में गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवट, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पांगसांग कोंकल संगमा, मिजोरम से खियांगटे लांगकीमा, राजस्थान से भाजपा के सतीश पुनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश शेख बढ़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय शामिल हैं। इसके अलावा राज्यसभा में आज सदन के दिवंगत सदस्यों और कतर के पूर्व अमीर को श्रद्धांजलि भी दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व सदस्य बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। सभापति ने कहा कि इन सभी के निधन से देश ने उत्कृष्ट सांसदों और जनसेवकों को खो दिया। सभापति ने कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। सभी सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की स्मृति में मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के संसद भवन के प्रवेश द्वार के पास स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। वहां किसी तरह की भीड़ या अफरा तफरी नहीं है। सुरक्षा के सामान्य इंतजाम किए गए हैं और व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। वहीं रेल भवन के पास भी हालात सामान्य है। सुरक्षा एजेंसी पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल संसद और आसपास के प्रमुख इलाकों में माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए? आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए।
तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं। पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में आज पूर्वी यूरोप में स्थित देश मोल्दोवा पहुंची। एयरपोर्ट पर मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहाइल पोपशोई से शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी चिसिनाओ स्थित राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के निमंत्रण पर हो रही ये यात्रा किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति माया सांडू के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की। यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। संयुक्त प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू सरकार और वहां की जनता द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत और मोल्दोवा के बीच पिछले 3 दशकों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, संपर्क बढ़ाने और कारोबारी समुदायों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक साझेदारी को नई गति देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। हमने हाल के वर्षों में हुए प्रगति की समीक्षा की और उन विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। आर्थिक सहयोग हमारी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन्स को मजबूत करेंगे, कनेक्टिविटी में सुधार करने तथा अपने बिजनेस कम्युनिटीज के बीच घनिष्ठ जो सुझाव को प्रोत्साहित करने पर सहमति हुई। सुविधाजनक समय पर मुझे राष्ट्रपति सांडू का भारत में स्वागत करने की भी प्रतीक्षा रहेगी। मुझे विश्वास है कि हम भारत और मोल्दोवा के बीच एक मजबूत, भविष्योन्मुखी और परस्पर लाभकारी साझेदारी का निर्माण जारी रखेंगे। वार्ता के दौरान कृषि, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि भारत मोल्दोवा के पेशेवरों के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण सीटों की संख्या दोगुनी करेगा। कृषि, लॉजिस्टिक्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन सहित आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए। हमें मोल्दोवा की प्रोफेशनल्स के लिए हाईटेक ट्रेनिंग स्लॉट्स की संस्था दोगुनी करते हुए प्रसन्नता है। हमारे फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में भी
मोल्डोवा के डिप्लोमाट्स विशेष AI और साइबर डिप्लोमेसी कोर्सेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत भारत और मोल्डोवा की बीच सहयोग जारी है। भारत ने मोल्डोवा को आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने शांति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हमने शांति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। हम समान वैश्विक चुनौतियों से निपटने और एक शांतिपूर्ण, स्थिर तथा समृद्ध विश्व व्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए मिलकर काम करते रहने पर सहमत हुए। भारत ने हमेशा विवादों और तनाव के शीघ्र समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का निरंतर समर्थन किया है। हम सदैव शांति के पक्ष में खड़े रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मोल्डोवा यात्रा के दौरान वहां की संसद का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने मोल्डोवा के संसद अध्यक्ष इगोर ग्रोसू के साथ औपचारिक मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मोल्डोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी बातचीत की। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच विधायी संबंधों को मजबूत करना और आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श करना था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को मोल्डोवा की आधिकारिक यात्रा के दौरान राजधानी किशिनाउ में देश के महान मध्यकालीन शासक स्टीफन द ग्रेट एंड होली की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति का यह श्रद्धांजलि समारोह भारत और मोल्डोवा के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रति भारत के सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है। स्टीफन द ग्रेट एंड होली ने वर्ष 1457 से 1504 तक मोल्डाविया की रियासत पर शासन किया। उन्हें आधुनिक मोल्डोवा का संस्थापक, रक्षक और सबसे सम्मानित राष्ट्रीय नायकों में गिना जाता है। विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करने और मोल्डोवा की राज्य व्यवस्था को मजबूत करने के कारण उन्हें साहस, एकता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि अर्पित कर भारत और मोल्डोवा के बीच संप्रभुता, शांति और पारस्परिक सम्मान जैसे साझा मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।